सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी जीके को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी जीके के अंदर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं हरियाणा पुलिस के विभाग से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अभी के हाल ही एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ये आपकी ही लिए ये आपकी हेल्प के लिए ही ये वीडियो बनाई जा रही है दोस्तों। ठीक है, आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, हरियाणा पुलिस विभाग। तो हरियाणा पुलिस विभाग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इसकी स्थापना कब हुई। ठीक है, अभी जो हाल ही के महिला कांस्टेबल के जो एग्जाम हुए हैं दोस्तों, उनमें पूछा गया था। तो दोस्तों ये हरियाणा बना था, तभी इस विभाग की जो है स्थापना हो गई थी 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, हरियाणा पुलिस पंजाब पुलिस जो अधिनियम था 1934, ठीक है, 1934 में जो अधिनियम बना था पंजाब पुलिस, उसी के तहत कार्य करती थी दोस्तों। ठीक है, जो ये पंजाब पुलिस अधिनियम है, नियम है 1934, इसके तहत ही कार्य करती थी। लेकिन उसने हरियाणा पुलिस ने स्वयं के अपने जो नियम है ना 2008 में अपने नियम बना लिए और इस नियम के तहत कार्य करना उसने बंद कर दिया और अपने खुद के स्वयं के नियम 2008 के तहत इसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। तो दोस्तों ये हरियाणा पुलिस जो एक्ट है ना 2007 में आया था, जो कि 2008 में नियम बने थे। ये एक्ट कौन सा था? 2007 वाला था। ठीक है, इसकी जो अधिसूचना है दोस्तों वो 2 जून 2008 को जारी हुई थी। ठीक है, हरियाणा पुलिस सेवा संशोधन जो नियम है 2008, वो हरियाणा सरकार द्वारा 24 जून 2008 को अधिसूचित किया गया था। तो दोस्तों ये भी आप थोड़ा बहुत याद रखें। ठीक है, चलते हैं आगे है हरियाणा पुलिस विभाग से संबंधित क्वेश्चंस और जान लेते हैं। दोस्तों हरियाणा पुलिस विभाग का जो मुख्यालय है वो पंचकुला में है। दोस्तों आपको सभी को मालूम होना चाहिए कि ज़्यादातर जो मुख्यालय है वो पंचकुला के अंदर ही है दोस्तों। ठीक है, कभी आपको याद न भी रहे कोई मुख्यालय तो पंचकुला टिक कर देना, 90% चांसेज है कि आपका सही हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आप कंफ्यूज नहीं हो कि वो क्या बोलते हैं कि मधुबन अकादमी है या कोई भी अकादमी है उसको आप मुख्यालय समझे, तो दोस्तों वह अकादमियाँ हैं, वो प्रशिक्षण देती हैं ओनली। ठीक है, ट्रेनिंग देती हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। तो आगे है हरियाणा पुलिस का जो मोटो है, जो वाक्य है वो क्या है? वो है सेवा सुरक्षा सहयोग, जो कि हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन दोस्तों ये। और एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि हरियाणा पुलिस जो है वो किसके अंतर्गत कार्य करती है, किसके अंतर्गत चलती है? तो वो गृह विभाग जो है ना दोस्तों, ये मंत्रालय को हटा के विभाग कर लेना है, या गृह मंत्रालय भी हम बोल सकते हैं इसको। तो इसके तहत ये जो है कार्य करती है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि हरियाणा पुलिस का जो सबसे बड़ा जो पद है, ठीक है, वो कौन सा है? वो है दोस्तों महानिदेशक, डीजीपी। ठीक है, ये हरियाणा पुलिस का सबसे बड़ा पद होता है। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो वो थे एस भटनागर। ठीक है, और अभी के जो हाल ही के जो हरियाणा के वर्तमान निदेशक जो बने, हाल ही में बने हैं दोस्तों, ये है पीके अग्रवाल। ठीक है दोस्तों, प्रशांत कुमार अग्रवाल है, जो कि 32वें है दोस्तों। ठीक है, 32वें महानिदेशक है हरियाणा की। ये बात भी आप याद रखें, नंबर भी इनका क्रम भी याद रख लें। चलते हैं आगे चलते हैं दोस्तों, हरियाणा के गठन के समय की बात करते हैं। यहाँ पर गठन के समय जो पुलिस रेंज थी वो कितनी थी दोस्तों? 1 थी। ठीक है, और पुलिस जिले थे वो कितने थे? 6 थे। दोस्तों हम यहाँ पर पुलिस जिले की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिले की बात नहीं कर रहे, पुलिस जिले की बात कर रहे हैं ओनली। तो कितने थे? 6 थे। अब जब वर्तमान की बात करते हैं दोस्तों, तो वर्तमान में जो पुलिस रेंज है, ठीक है, 5 है, सभी को मालूम है। कौन कौन सी है दोस्तों? आप मैप के हिसाब से पढ़ोगे ना, आप अपने पास में एक मैप रख लो, तो मैप के हिसाब से पढ़ोगे तो बिल्कुल ही आसानी से जल्दी याद हो जाएंगे। आपको ट्रिक वगैरह बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों। ट्रिक भी आप लोग भूल सकते हो, इसलिए आप याद रखें, मैप से अच्छे से समझ के याद कर लोगे ना तो आसानी से याद हो जाएंगे। तो रेंज आपको पता है, यहाँ पर हिसार, ठीक है, फिर यहाँ पर रोहतक, ठीक है, फिर करनाल, और करनाल से ऊपर जो है वो अंबाला, ठीक, और एक साउथ की रेंज है वो रेवाड़ी है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से आप याद कर लोगे मैप में तो आसानी से आपको याद हो जाएंगे। तो कौन कौन सी है पुलिस रेंज दोस्तों? पुलिस रेंज 5 है। आपसे कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि पुलिस रेंज कितनी है, तो 5 है। कहाँ कहाँ पर है? हिसार एक तो पुलिस रेंज, रोहतक है, करनाल है, अंबाला है, साउथ रेंज है। ठीक है, अब यहाँ पर पुलिस जिले की बात करें दोस्तों, तो पुलिस जिले जो है अभी हाल ही में पुलिस जिले जो है 24 हो चुके हैं। एक तो दोस्तों यहाँ पर कैसे कैसे 22 तो जिले हो गए टोटल, उनमें हो गए एक तो पुलिस जिले। ठीक है, सभी का अपना अपना पुलिस जिला हो गया। उसके बाद
हादसे में एक अलग से पुलिस जिला बना गया, एक मानेसर। ठीक है दोस्तों, ये सिर्फ पुलिस जिले हैं, न कि जिले। आगे हम बात करते हैं पुलिस कमिश्नरी की। तो पुलिस कमिश्नरी कितनी है दोस्तों? 3 पुलिस कमिश्नरी हैं। ठीक है, और पुलिस कमिश्नरी 3 हैं। कौन कौन सी है? पंचकुला, गुरुग्राम और फरीदाबाद। एक चीज़ और नोटिस रखना दोस्तों, जो पुलिस रेंज है ना, उसके अंदर पुलिस कमिश्नरी नहीं आती, ये अलग होती हैं। ठीक है, पुलिस कमिश्नरी के अंतर्गत कुछ अलग जिले हो जाते हैं, इसके अंतर्गत कुछ अलग हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रखना। चलते आगे, समझते पुलिस रेंज किस किस प्रकार से, कौन कौन से जिले आते हैं। तो हिसार रेंज के अंदर दोस्तों समझते हैं सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, हांसी, जींद। ठीक है दोस्तों, अगर आप मैप से पढ़ोगे तो ये सारे इकट्ठे एक ही तरफ नजर आएंगे आपको, तो आप आसानी से याद कर सकते हो। ठीक है, हिसार के आसपास है ये। फिर आते हैं रोहतक। रोहतक भिवानी, चरखी दादरी, ठीक है, और रोहतक और झज्जर और सोनीपत। आपको पता है, ठीक है, रोहतक जो है वो रोहतक से ही सोनीपत को अलग करके बनाया गया, झज्जर को भी। तो इस प्रकार से आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं कि ये रोहतक के अंदर ही आते हैं। ठीक है, भिवानी और चरखी दादरी बिल्कुल नज़दीक पड़ते हैं, तो ये इसी रेंज में आएंगे दोस्तों। और सबसे ज़्यादा जो है वो रोहतक रेंज के अंदर ही जिले आते हैं, ये बात भी आप याद रखें। ठीक है, आगे है करनाल रेंज। करनाल रेंज के अंदर कौन कौन से आएंगे? कैथल आ जाएगा, करनाल आ जाएगा और पानीपत। ठीक है, कैथल, करनाल, पानीपत। अंबाला रेंज के अंदर दोस्तों कौन कौन सा आ जाएगा? यमुनानगर और कुरुक्षेत्र और अंबाला। ठीक है, ये आ जाएंगे आपके अंबाला रेंज के अंदर। और जो साउथ पुलिस जो रेंज है दोस्तों, ठीक है, साउथ पुलिस रेंज है, कई बार आपसे इसका मुख्यालय भी पूछा जाता है। तो दोस्तों मुख्यालय आप याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। साउथ रेंज का जो मुख्यालय है रेवाड़ी के अंदर है। ठीक है, रेवाड़ी जिला आता है एक, तो इसके अंदर महेंद्रगढ़ आता है, पलवल आता है और नूबा आता है। ठीक है, और फरीदाबाद क्यों नहीं आता दोस्तों? क्योंकि वो पुलिस कमिश्नरी है। ठीक है, इसलिए वो नहीं आता। और आपने यहाँ पर भी देखा होगा कि यहाँ पर जो रेवाड़ी रेंज के अंदर गुरुग्राम भी नहीं आया, क्योंकि वो भी एक पुलिस कमिश्नरी है। ठीक है, तो इस प्रकार से पुलिस कमिश्नरी इनके रेंज के अंदर नहीं आती। चलते हैं आगे। आगे समझते हैं दोस्तों पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है ना, उनके बारे में समझते हैं। तो हरियाणा में दोस्तों 4 पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है। ठीक है, कौन कौन सा है? मधुबन। मधुबन आपको पता लग गया होगा कहाँ पर है दोस्तों, करनाल के अंदर है। सुनारिया कहाँ पर है? रोहतक के अंदर है। भोंडसी गुरुग्राम के अंदर, और हिसार तो आपको पता ही है दोस्तों। ठीक है, ये 4 प्रशिक्षण जो केंद्र हैं ट्रेनिंग देने के, ये हरियाणा के अंदर मौजूद है। राज्य का जो एकमात्र महिलाओं को जो प्रशिक्षण देता है ट्रेनिंग सेंटर, वो दोस्तों हिसार के अंदर है। महिलाओं की जो ट्रेनिंग होती है वो हिसार के अंदर ही होती है। ठीक है, और हरियाणा जो पुलिस अकादमी है दोस्तों, मधुबन। ठीक है, मधुबन हरियाणा की जो पुलिस अकादमी है वो है मधुबन, करनाल। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1977 के अंदर। ठीक है, आप ये बात भी आप याद रखें। चलते आगे। आगे समझते दोस्तों हरियाणा जो पुलिस की बटालियन है ना दोस्तों, उसके बारे में समझते हैं। तो हरियाणा में 5 सशस्त्र पुलिस बटालियन हैं। 5 सशस्त्र पुलिस बटालियन की बात कर रहे हैं दोस्तों। कहाँ कहाँ पर है? 3 तो मधुबन, ठीक है, और एक है अंबाला के अंदर और एक है हिसार के अंदर। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर 5 बटालियन हो जाती है हरियाणा के अंदर। ठीक है, फिर आगे समझते हैं बटालियन के बारे में कि जो हरियाणा की जो पहली पुलिस बटालियन है दोस्तों वो कौन सी है। पहली जो पुलिस बटालियन है दोस्तों वो अंबाला है। ठीक है, सबसे पहली 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। और एक बटालियन जो है दूसरी, वो मधुबन है, जिसकी स्थापना भी 1966 में हुई थी। दोनों की स्थापना 1966 में हुई थी। और उसके बाद जो तीसरी बटालियन है दोस्तों वो हिसार है, और चौथी और पांचवी बटालियन भी मधुबन में ही है। ठीक है दोस्तों, तो आगे समझते हैं। दूसरा यहाँ पर जो महिला पुलिस जो बटालियन है प्रस्तावित है दोस्तों, वो हिसार के अंदर प्रस्तावित है। ठीक है, ये बटालियन बनी नहीं है, प्रस्तावित है। और वर्तमान में ये जो है दोस्तों सुनारिया जो रोहतक में कार्यरत है। ठीक है, अभी इसको रोहतक में ही चलाया जा रहा है सुनारिया में, वरना तो ये अभी प्रस्तावित है, बन जाएगा हिसार के अंदर। ठीक है, आगे समझते हैं। हरियाणा में 4 जो है ना दोस्तों इंडियन रिजर्व बटालियन है, IRB की। ठीक है, तो इन बटालियंस के बारे में भी समझ लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम्स के लिए। तो आपको क्वेश्चंस, कॉमन क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितनी है हरियाणा के अंदर, तो 4 है दोस्तों। कहाँ कहाँ पर है? पहली और जो दूसरी है ना दोस्तों, भोंडसी गुरुग्राम के अंदर है। तीसरी है वो सुनारिया रोहतक के अंदर है। और चौथी जो बटालियन है दोस्तों वो मानेसर गुरुग्राम के अंदर है। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे समझते हैं दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, यहाँ से एक नहीं 2-3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों हरियाणा पुलिस के वायरलेस रिपीटर एंटीना। ठीक है, इनके बारे में समझते हैं, एक एक बारीकी से समझेंगे दोस्तों इनको। ठीक है, यहाँ पर है दोस्तों हरियाणा पुलिस ने वायरलेस रिपीटर एंटीना 3 जगह पर स्थापित किया है।
तो आपसे पूछा जा सकता है कि कितनी जगह पर, 3 जगह पर। कौन कौन सी? एक तो तोसाम की पहाड़ी, तोसाम कहाँ पड़ता है? भिवानी के अंदर। एक है सहारन जो पहाड़ी है दोस्तों, वो हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है। और टाकड़ी की जो पहाड़ी है दोस्तों, वो बावल रेवाड़ी में पड़ती है। ठीक है, अब आप ये सोचोगे कि तोसाम और टाकड़ी की पहाड़ी तो हमें चलो समझ आता है, ये हिमाचल का क्यों लिया? तो दोस्तों क्या है कि अपना जो पंचकुला है, आपको नज़र आता पंचकुला बिल्कुल टॉप पर है हरियाणा में। तो यहाँ से क्या है दोस्तों, जो सहारन की जो पहाड़ी है ना, बिल्कुल नज़दीक पड़ती है पंचकुला के। तो इसलिए यहाँ पर जो मुख्यालय है, पंचकुला में मुख्यालय है हरियाणा पुलिस का। ठीक है, तो यहाँ से बिल्कुल नज़दीक पड़ती है, इसलिए यहाँ से इसकी रेंज जाएगी और फिर ये भिवानी के तोसाम पहाड़ी पर आएगी और फिर ये रेवाड़ी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इनकी रेंज जाती है। कहाँ कहाँ से कैसे कैसे जाती है, समझ में आया दोस्तों? जो मुख्यालय है वो डायरेक्ट इनको नहीं भेजता, वो बिल्कुल पास वाले को भेजता है, पहाड़ी वाले, क्योंकि पहाड़ी पे है ना दोस्तों। तो ये इसके पास चला जाएगा इसका सिग्नल, और फिर ये सिग्नल भेजेगा तोसाम वाली पहाड़ी के पास, और तोसाम वाली पहाड़ी से सिग्नल जाएगा रेवाड़ी वाली पहाड़ी पर। ठीक है, टाकड़ी की पहाड़ी पर। तो ऐसे आप याद रखें इसको। ठीक है, तो इसके बारे में और समझते हैं। जो पुलिस मुख्यालय तोसाम की पहाड़ी को सिग्नल प्रेषित करने के लिए, ठीक है दोस्तों, जो पुलिस का मुख्यालय पंचकुला, वो तोसाम की पहाड़ी को सिग्नल भेजने के लिए क्या करता है? सहारन पहाड़ी का प्रयोग करता है। मैंने अभी बताया दोस्तों आपको। ठीक है, तोसाम जो पहाड़ी है ना, अपना एंटीना बढ़ाकर और टाकड़ी पहाड़ी को सिग्नल भेज देता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे, समझते हैं इसके बारे में। एक क्वेश्चन और पूछा गया था आपसे, इसी के वायरलेस रिपीटर एंटीना के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ से आपसे पूछा गया था कि जो तोसाम पहाड़ी है ना, वायरलेस एंटीना, इसके अंदर कौन कौन से ये जिले आते हैं दोस्तों? तो ये कौन कौन से जिले आते हैं? तोसाम के आसपास के जिले आप समझो, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, रोहतक, भिवानी, सोनीपत, झज्जर। ये जिले हैं दोस्तों, इनके जो मुख्यालय के जो वायरलेस है ना, इन क्षेत्र को ये कवर करता है तोसाम की पहाड़ी। ठीक है दोस्तों, आगे है टाकड़ी की पहाड़ी। जो टाकड़ी की पहाड़ी है दोस्तों, ये किस किस को कवर करता है? ये एक तो गुरुग्राम को, एक रेवाड़ी को, नारनौल को, फरीदाबाद को, पलवल, नूह और हरियाणा जो भवन है ना दोस्तों दिल्ली में, उस वो भी शामिल है इसके अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रखें। ठीक है, आप मैप से पढ़ेंगे तो दोस्तों बहुत ही जल्दी आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। चलते हैं आगे। आगे दोस्तों, हरियाणा में दोस्तों ये जिला नहीं है, ठीक है, इसको जेल कर लो, जेलों, जिला नहीं जेलों। ठीक है, हरियाणा में जेलों की संख्या जो है दोस्तों वो कितनी है? तो यहाँ पर जेलों की संख्या कर लेना आप। ठीक है, जो जेलों की संख्या है ना दोस्तों, हरियाणा में कुल जो जेलों की संख्या है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर भी मिसप्रिंट हो गया दोस्तों, जेलों की जो संख्या है वो 19 है। टोटल 19 जेल है दोस्तों हरियाणा के अंदर। अब आपसे पूछा जाता है कि, आपसे पूछा गया था एक क्वेश्चन कि हरियाणा में जिला जेल कितनी है? तो दोस्तों हरियाणा में जिला जेल है 16। ठीक है, सेंट्रल जो जेल है दोस्तों, सेंट्रल जेल है वो कितनी है? 3 है सेंट्रल जेल। ठीक है, 3 सेंट्रल जेल हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। आपको दोस्तों काफ़ी जो टीचर हैं वो ये तो बता देते हैं कि 3 सेंट्रल जेल हैं, तो वो कहाँ कहाँ है ये तो आपको नहीं बताते ना। तो दोस्तों वो है एक अम्बाला के अंदर, एक है नारनौल के अंदर और एक है हिसार के अंदर। ठीक है, इस प्रकार से ये जेलें हैं। और इस प्रकार से आप देखो, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अम्बाला, नारनौल और हिसार वाली, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। ये 16 आप याद करोगे, इनमें से कोई फ़ायदे वाली बात नहीं है दोस्तों, इतना ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक है, एक नोट के रूप में आप बात याद रखें, जो नाथूराम गोडसे थे जिन्होंने महात्मा गांधी जी को गोली मारी थी, उनको सेंट्रल जो जेल है अम्बाला, उसी में फांसी दी गई थी दोस्तों। 15 नवंबर 1949 को फांसी दी गई थी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। आगे समझते हैं दोस्तों, जो हरियाणा में महिला पुलिस थाने हैं उनके बारे में समझते हैं। उनके बारे में समझते हैं दोस्तों। राज्य में जो पंचकुला से जो है वो सीएम ने क्या किया था दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन 29 अगस्त 2015 को महिला पुलिस थाने की शुरुआत की थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस भी काफ़ी हाईलाइट रहा था उस समय, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया था, तो अब भी पूछा जा सकता है दोस्तों, क्योंकि ये तो एवरीग्रीन क्वेश्चंस हो गया ना। क्योंकि सबसे पहले महिला थाने जो शुरू किए गए थे वो कब शुरू किए गए थे? 29 अगस्त 2015 को किए गए थे। और किस दिन किए गए थे दोस्तों? रक्षाबंधन के दिन किए गए थे। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप एक चीज़ और याद रखना कि क्या है, जो महिलाएं पुलिस थाने हैं ना दोस्तों, उनमें एक त्यौहार मनाया जाता है हर साल। कौन सा मनाया जाता है?
वो रक्षाबंधन ही मनाया जाता है दोस्तों, क्योंकि इनकी शुरुआत रक्षाबंधन के दिन हुई थी, इसलिए रक्षाबंधन ही मनाया जाता है। और कुल जो महिला पुलिस थाने हैं दोस्तों, उनके अभी आप याद रखें, टोटल महिला पुलिस थाने हैं 34 है। ठीक है, महिला पुलिस थाने दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के महिला पुलिस थाने होते हैं। कौन कौन से? एक तो महिला पुलिस थाना और एक गुलाबी पुलिस थाना। ठीक है दोस्तों, गुलाबी पुलिस थाना होता है जो महिला पुलिस थाना। जो पहला पुलिस थाना जो महिला का दोस्तों, वो कब शुरू किया गया, हमने अभी डिस्कस किया है, 29 अगस्त 2015 को मनसा देवी कॉम्प्लेक्स पंचकुला में खोला गया था दोस्तों। आप यहाँ स्थान भी याद रखें, पंचकुला में खोला गया था। और गुलाबी जो थाना है दोस्तों, पहला जो गुलाबी थाना है वो कहाँ खोला गया था? ये खोला गया था 18 अगस्त 2019 को। ठीक है, 2019 की बात है दोस्तों, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ये पूछा जा सकता है आपसे। ये खोला गया था 2019 में 18 अगस्त को, मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में ही पंचकुला में सेक्टर नंबर 5 में खोला गया है दोस्तों, वहीं पर ये खोला गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे समझते हैं दोस्तों, हरियाणा पुलिस स्टेशंस के बारे में समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हरियाणा जो का साइबर पुलिस स्टेशन है दोस्तों, वो कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, हरियाणा के अंदर हरियाणा साइबर पुलिस स्टेशन है दोस्तों, वो है 2। कौन कौन से हैं? आपसे पूछा गया है क्वेश्चंस कि प्रथम साइबर पुलिस स्टेशन जो है दोस्तों, वो कहाँ खुला है? वो है दोस्तों DLF 5 गुरुग्राम में। ठीक है, गुरुग्राम में खुला था। कब खुला था? मार्च 2018 में खुला था। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा का पहला साइबर पुलिस स्टेशन जो है वो कब खुला, कहाँ खुला। ठीक है, साइबर क्राइम्स के लिए खोला गया है दोस्तों, ये खोला गया है गुरुग्राम के अंदर मार्च 2018 को। और दूसरा जो साइबर क्राइम को कम करने के लिए पुलिस स्टेशन खोला गया, वो खोला गया दोस्तों पंचकुला के अंदर। तो पहला कहाँ खोला गया? गुरुग्राम के अंदर, दूसरा खुला पंचकुला के अंदर। ठीक है, आगे समझते हैं। स्मार्ट जो पुलिस स्टेशन है दोस्तों, वो हरियाणा के अंदर कितने हैं? 3 है। ठीक है, 3 स्मार्ट पुलिस स्टेशन है। कौन कौन सा? गुरुग्राम, पंचकुला और फरीदाबाद। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़ते हैं दोस्तों। पहला जो बाल मित्र पुलिस थाना है, बाल मित्र मतलब चाइल्ड फ्रेंडली जो है, वो कहाँ खुला? वो भी गुरुग्राम में खुला। तो तीनों ही जो है दोस्तों, ये गुरुग्राम में सबसे पहले खुले हैं, इस बात का आप याद रखें। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी। ठीक है, सर्वप्रथम दोस्तों ये 1973 की बात है, रोहतक में स्थापित की गई थी। ठीक है, फिर इसे 1976 में मधुबन में स्थानांतरित कर दिया। दोस्तों काफ़ी चीज़ें हैं जो मधुबन में स्थानांतरित की गई थी 1976 के अंदर। अगर आपको कोई डेट याद न रहे कि कब स्थानांतरित किया गया, तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो 1976 में स्थानांतरित की गई थी, ये बात आप याद रखें। ठीक है, अब FSL का मतलब दोस्तों फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी। ठीक है, इसकी जो शाखा है ना दोस्तों, वो एक हिसार में भी स्थापित की गई है। तो कहते हैं कि यहाँ पर अब जो फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी जो है दोस्तों, वो 4 हैं। कहाँ कहाँ पर है? रोहतक, पंचकुला, गुरुग्राम, और चौथी कहाँ खुली है दोस्तों? हिसार के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। हरियाणा रेलवे पुलिस। दोस्तों हरियाणा की रेलवे पुलिस है, उसके बारे में समझते हैं। इसका जो गठन है दोस्तों, इसका गठन भी 1 नवंबर 1966 को हुआ। ठीक है, और इसका जो हेड क्वार्टर है दोस्तों, हेड क्वार्टर ऑफ गवर्नमेंट रेलवे पुलिस। ठीक है, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस जो है, ठीक है, GRP आपको नाम मिल जाए तो आप याद रखना इसका मतलब क्या है। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस का जो हेड क्वार्टर हरियाणा के अंदर, वो कहाँ पर है? अम्बाला कैंट के अंदर। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जो रेलवे पुलिस है दोस्तों, पुलिस विभाग के 3 सब डिवीजन बनाए गए हैं। 3 सब डिवीजन कहाँ कहाँ पर बनाए गए हैं? एक तो अम्बाला कैंट, एक हिसार और एक फरीदाबाद के अंदर। ठीक है, GRP जो है दोस्तों, हरियाणा के अधीन 16 पुलिस स्टेशन है। GRP के जो है हरियाणा के अंदर 16 पुलिस स्टेशन आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये आप याद रखें कि 16 पुलिस स्टेशन आते हैं हरियाणा रेलवे पुलिस के अंतर्गत। आगे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, उन पे नज़र डालते हैं। ठीक है, अब ये भी काफ़ी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, सारे के सारे। अब आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों हम इनको। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों, अंग्रेजी शासनकाल में हरियाणा में गठित होने वाली पहली जो पुलिस रेंज थी दोस्तों, वो थी हिसार। तो आपको याद होना चाहिए, अंग्रेजी शासनकाल में गठित हो चुकी थी दोस्तों ये। ठीक है, हिसार। उसके बाद है कमिश्नरी का जो सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है दोस्तों, कमिश्नरी, वो कौन होता है? पुलिस कमिश्नर होता है, आयुक्त होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखें। उसके बाद हरियाणा की जो पहली पुलिस कमिश्नरी थी दोस्तों, वो गुरुग्राम थी। ठीक है, गुरुग्राम में सबसे पहले गुरुग्राम को पुलिस कमिश्नरी बनाया गया था दोस्तों, ये आप याद रखें, आपसे पूछा जा सकता है। फिर है दोस्तों
अंबाला पुलिस कमिश्नरी की जगह नई पुलिस कमिश्नरी बनाई है, वो कौन सी है दोस्तों? पंचकुला। पहले दोस्तों अंबाला था, उसकी जगह पर पंचकुला बना दिया। और एक दूसरी जो पुलिस कमिश्नरी बनाई गई थी वो बनाई गई थी फरीदाबाद। पहली कौन सी है दोस्तों? गुरुग्राम। दूसरी है फरीदाबाद। और जो ये तीसरी है दोस्तों, जो अंबाला की जगह पर पंचकुला में बनाई गई है, ये है, ठीक है। और जिले का आगे है दोस्तों, जिले का जो सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है दोस्तों, ये क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है ना आपसे, ठीक है। तो ये है दोस्तों पुलिस अधीक्षक, अधीक्षक या एसपी, ठीक है। जिले का जो सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है वो एसपी होता है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों, हरियाणा पुलिस जो ट्रेनिंग सेंटर है ना दोस्तों, जो मधुबन जो अकादमी है दोस्तों, वो पहले नीलोखेड़ी करनाल में थी, ठीक है। इसकी स्थापना 1971 में की गई थी दोस्तों, ठीक है। लेकिन बाद में इसको 1976 में स्थानांतरित किया गया दोस्तों। मैंने अभी बताया था आपको कि जो काफ़ी जो चीज़ें हैं वो मधुबन में स्थानांतरित की गई हैं, तो वो कब की गई थी? 1976 में की गई थी, ठीक है। इसको 1976 में स्थानांतरित करके और इसको दर्जा दिया गया दोस्तों, ठीक है, महाविद्यालय का। 2002 में इसे पुलिस अकादमी का दर्जा मिला दोस्तों, ठीक है। जो अकादमी कब बनी दोस्तों? ये 2002 में बनी थी, ठीक है। राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जो है दोस्तों, स्टेट क्राइम जो ब्रांच है दोस्तों ये, ठीक है, रिकॉर्ड ब्रांच जो है, इसका जो गठन है दोस्तों वो 1 अप्रैल 1987 को किया गया। और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो मधुबन करनाल में स्थित है, ठीक है। हरियाणा पुलिस कमांडो प्रशिक्षण केंद्र नवल करनाल में है, ठीक है दोस्तों। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें इनको। आगे दोस्तों, महिलाओं को पुलिस में 33% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना हरियाणा, ठीक है। महिला पुलिस स्वयं सेवी जो पहल है दोस्तों, को करनाल और महेंद्रगढ़ में 2016 में शुरू करके हरियाणा पहला राज्य बना है दोस्तों, ठीक है। और मधुबन में जो क्या क्या चीज़ें स्थित है दोस्तों, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इनको अलग अलग पढ़ने के बजाय एक ही जगह पढ़ लेते हैं। मधुबन में स्थित है दोस्तों राज्य पुलिस खेल मुख्यालय, मधुबन में स्थित है। हर्षवर्धन सभागार है, वचेसर स्टेडियम है। और पुलिस शहीद स्मारक भी कहाँ पर है दोस्तों? मधुबन में स्थित है, ठीक है। और हरियाणा जो पुलिस दिवस है दोस्तों वो 21 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये बात आप याद रखें। चलते हैं आगे। आगे दोस्तों, ऑपरेशन दुर्गा वाहिनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये 13 अप्रैल 2017 को महिलाओं के साथ छेड़छाड़ को रोकने के लिए शुरू की गई थी दोस्तों, ठीक है। जो यूपी के अंदर जो एंटी रोमियो चली थी दोस्तों, ये उसी के तर्ज पे, उसी के हिसाब से काम करता है, उसी के से ही ये इंस्पायर होकर इन्होंने ये चलाई थी दोस्तों, ठीक है। दुर्गा शक्ति जो ऐप है, इसकी शुरुआत दोस्तों 12 जुलाई 2018 को की गई, ठीक है। इसकी ऐप की जो शुरुआत है वो 12 जुलाई 2018 को ही थी, लेकिन इसकी जो शुरुआत है दोस्तों 13 अप्रैल 2017 को ही थी। दुर्गा शक्ति जो ऐप है दोस्तों, उसको 2019 में पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। और दुर्गा शक्ति जो है दोस्तों वो महिलाओं के लिए जो हेल्पलाइन है, दुर्गा शक्ति हेल्पलाइन जो महिलाओं के लिए हेल्पलाइन है, वो है 1091, ठीक है। और राज्य में जो पुलिस स्टेशनों की जो संख्या है दोस्तों वो 326 है। ये आंकड़ा है दोस्तों जनवरी 2020 के अनुसार, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों ऑपरेशन श्रीमान अभियान। दोस्तों जो ऑपरेशन श्रीमान चला था ये हरियाणा पुलिस ने चलाया था जनता को सम्मान देने के लिए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखें। हरियाणा पुलिस का जो पहला कंप्यूटर केंद्र है दोस्तों वो चंडीगढ़ में खुला। कब खुला? 1979 में। तो दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, कहाँ खुला? चंडीगढ़ में। और कब खुला ये भी आप याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन की जो स्थापना है दोस्तों वो 1989 में की गई थी, ठीक है। हरियाणा वर्तमान रेलवे जो पुलिस एसपी है दोस्तों, ठीक है, रेलवे वाले जो एसपी है वो है संगीता कालिया, ठीक है। एफआईआर जो ऐप है उसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों 17 अप्रैल 2016 को फरीदाबाद से की गई थी, तो ये भी आप याद रखिए। आगे है ई चलान, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ई चलान जो सेवा है उसको शुरू करने वाला जो पहला जो जिला है दोस्तों वो है गुरुग्राम, ठीक है। और सीसीटीवी जो चालान सेवा है उसको शुरू करने वाला यमुनानगर पहला है, दोनों ही आप याद रखें। नशा तस्करी की जो सूचना के लिए दोस्तों जो जारी किया गया है नंबर वो है 1800 180 1314, ठीक है, ये आप याद रखें पीछे वाला 1314। ऐसी जेल जिसमें कॉमन सर्विस सेंटर, जिसको अटल सेवा केंद्र कहा जाता है हिंदी में, वो खोला गया कौन सी जेल में? जींद, ठीक है दोस्तों।
जींद जिला जेल है उसमें ये खोला गया था। और एक ऐसी जेल जिसमें पहले जेल रेडियो की शुरुआत की गई दोस्तों, करंट का क्वेश्चन है तो मैंने मेंशन कर दिया है ताकि आपको याद रहे। ये पानीपत जेल के अंदर की गई है दोस्तों, ठीक है। आगे है स्पेशल कोविड जो जेल है दोस्तों, वो है रेवाड़ी। जेल में बंद कैदियों व उनके बच्चों को पढ़ाने की जो जिम्मेदारी वो किसकी है दोस्तों, जेबीटी टीचरों की है, ठीक है। हरियाणा पुलिस मित्र कक्ष की शुरुआत 1 नवंबर 2017 को हुई। हरियाणा पुलिस ने खोए हुए बच्चों के लिए अभियान चलाया। खोए हुए बच्चे या गुमशुदा बच्चों के लिए कौन सा अभियान दोस्तों, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑपरेशन मुस्कान, ठीक है। आपातकालीन जो सेवाएं हैं दोस्तों, ठीक है, आपातकालीन सेवाएं हैं, टोल फ्री नंबर है उसका 112, हाल ही में शुरू किया गया है दोस्तों, ठीक है। तो आप इससे रिलेटेड आपने पढ़ा भी होगा, तो तभी मैंने इसके बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई आपको, क्योंकि ये हाल ही का विषय है तो आपने इसके बारे में जानकारी ले भी रखी होगी। आगे चलते हैं। आगे है हरियाणा में जो ट्रैफिक पुलिस स्टेशन है दोस्तों, कितने हैं, 22। आपसे ये भी पूछा जा सकता है ना। हरियाणा पुलिस बल के शहीदों के नाम पर एक पुरस्कार चला है दोस्तों, वो कौन सा है, शौर्य पुरस्कार। कम्युनिटी पुलिस विंग की जो शुरुआत है दोस्तों, वो पंचकुला में की गई, और कब की गई, मार्च 2020 में। स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो दोस्तों, उसकी जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1987 को की गई। हमने पहले ही पढ़ चुके हैं दोस्तों, इसको पीछे पढ़ा था हमने अभी। कमांडो विंग की बात करते हैं दोस्तों, इसका जो गठन है वो 1988 से 89 में किया गया। आतंकवादी जो गतिविधियां है दोस्तों, उनको रोकने के लिए किया गया कमांडो विंग, ठीक है। आगे है बेस्ट जो पुलिस स्टेशन है दोस्तों 2020 में, ठीक है, वो कौन सा है, तरावड़ी करनाल। 2016 से 17 के दौरान जो प्रशिक्षित करने वाले देश की जो सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी है दोस्तों, वो कौन सी है, हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन। करंट का क्वेश्चन है ये भी। पुलिस रेंज पर आधारित प्रथम साइबर स्टेशन जो पुलिस स्टेशन दोस्तों, वो कौन सा है, करनाल। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, करनाल से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं आजकल, तो इस बात का आप याद रखें। ये क्या है, पुलिस रेंज पर आधारित है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा क्या है दोस्तों, 6 नए साइबर पुलिस स्टेशन भी खोले जाएंगे, उनको मंजूरी जो है वो दे चुके हैं दोस्तों हरियाणा सरकार। कहाँ कहाँ खुलेंगे, फरीदाबाद में, रेवाड़ी, रोहतक, हिसार, करनाल और अम्बाला के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों वे पुलिसकर्मी जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, तो दोस्तों वो है एक तो विजेंद्र सिंह, दो ही ऐसे हैं दोस्तों, विजेंद्र सिंह जो कि डीएसपी थे, और डीएसपी हैं, 2010 में इनको सम्मानित किया गया था, ठीक है। ममता जो सौदा है वो है दोस्तों 2014 में इनको सम्मानित किया गया पद्मश्री से। राज्य अपराध जो शाखा है, स्टेट क्राइम ब्रांच जो है दोस्तों, उसका जो गठन है वो 2006 में किया गया था, और मुख्यालय जो है दोस्तों पंचकुला के अंदर है, मोगीनंद में, ठीक है। पुलिस की तरफ से एक सिटीजन पोर्टल शुरू किया गया दोस्तों, ठीक है, हर सिटीजन के लिए, तो दोस्तों ये है हर समय पोर्टल, ठीक है। आगे दोस्तों एक महत्वपूर्ण नंबर आप याद रखें सभी के, इससे भी क्वेश्चंस आपके बने थे। तो यहाँ पर दोस्तों एक हरियाणा पुलिस जो हेल्पलाइन नंबर है दोस्तों, वो है 1800 180 2200, ठीक है दोस्तों। ये पीछे वाला जरूर याद रखें, 2200 जो नंबर है वो हरियाणा पुलिस के लिए है। और एक आपको पता ही है दोस्तों, कंट्रोल रूम का नंबर जो है वो 100 है पुलिस का, वो तो सभी को मालूम है, इसलिए मैंने इसमें मेंशन नहीं किया, ठीक है। आगे दोस्तों महिला जो हेल्पलाइन नंबर है दोस्तों, वो 1091 है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। 181 भी है दोस्तों, वो याद रखना, ठीक है। गुमशुदा बच्चों के लिए दोस्तों 1098 है। चुनाव के लिए क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, 1950 है। बिजली की चोरी के लिए 1912 है। टेलीमेडिसन के लिए 1075 है, और आपातकालीन हेल्पलाइन के लिए 112 है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों फिंगरप्रिंट जो ब्यूरो की स्थापना है दोस्तों, वो 1972 में की गई थी, और इसने 1974 में रोहतक के अंदर कार्य करना आरंभ कर दिया था, और 1976 में इसे मधुबन में स्थानांतरित किया गया। दोस्तों मैंने आपको एक बात बताई थी पहले, 1976 में ही सभी चीज़ों को मधुबन में स्थानांतरित किया गया था। एक दोस्तों आप नाम याद रखें, कवच, ठीक है। कवच में क्या है दोस्तों, हरियाणा पुलिस के 150 कमांडो को एनएसजी की ट्रेनिंग देकर आतंकवाद विरोधी अभियान के लिए गुरुग्राम में तैनात किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों,
आज की वीडियो यहीं तक थी। आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों? आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपके एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।